सो व्हाट अ वाइब, व्हाट अ लाइफ। नमस्ते जी, दिस इज एपिसोड 1 ऑफ माई ड्रीम राइड टू अयोध्या। ये सीरीज होने वाली है 1400 किलोमीटर्स की, जिसमें सबसे पहले हम जाएंगे बनारस के सबसे बड़े त्योहार को देखने, जिसका नाम है देव दीपावली। थोड़ा बनारस को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे ये ड्रीम राइड हमारे लिए कैसी रहती है। तो चलिए मेरे साथ बनारस की देव दीपावली देख कर आते हैं। सफ़र हमारा सुबह 6:20 पे शुरू हो गया है दोस्तों। और यार सोचने वाली बात है कि आज 3 नवंबर है, यानी नवंबर में क्या फटे से ठंड होती थी। लेकिन भाई साहब बहुत आराम से मैं निकल गया हूँ और ज़्यादा कुछ ऐसा पहना नहीं है। अभी सबसे पहले पेट्रोल फिलअप करवाना है एंड देन अपनी राइड कंटिन्यू करनी है, और कोई नहीं। थोड़ा सा पेट्रोल जो है वो पहले से है, 891 का पेट्रोल है पहले हमारा दोस्तों। आज देखते हैं कितने में जाते हैं। दोस्तों राइड हमने शुरू कर दी है और फाइनली हर हर गंगे बाबा काशी विश्वनाथ का एक और बार बुलावा, और बहुत ही ऑस्पिशियस डे पे यानी देव दीपावली देखने जा रहा हूँ अपनी लाइफ में पहली बार। बहुत खुश हूँ सही समय पे निकल गया हूँ, बहुत सही समय पे निकल गया हूँ। अब देखते हैं कि आज हम कितनी देर में पहुँचते हैं। और आज का ये प्लान है दोस्तों, बनारस में पहुँचने के बाद भी ये व्लॉग ख़त्म नहीं होगा, व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। बट बनारस से मैं थोड़ा सा ना कतराता हूँ उसके ट्रैफिक से, क्योंकि बहुत ही अजीब ट्रैफिक है वहाँ का। तो ये सिद्धि के लिए मैं बहुत पॉजेसिव हूँ, इस वजह से मैं बहुत कतराता हूँ कि भाई इसको मैं वैसे वहाँ पे ना करूँ। तो देखते हैं क्या कैसे सीन्स होते हैं बनारस पहुँच के। हम जिनके साथ राइड कर रहे हैं उनके साथ पहली बार राइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको जानते नहीं हैं, पर राइड का कभी ना सीन ही नहीं बन पाया। अभी आगे वही मिलने वाले हैं, उनके साथ हमारा मीटअप है एंड देन उनके साथ ही हमारी राइड कंटिन्यू होगी और हम निकल जाएंगे बनारस के लिए। हर बार की तरह दोस्तों इस बार भी आंदमुख बाईपास आ चुके हैं एंड अब जो बनारस जा रहे हैं तो सिद्धि से जा रहे हैं। 2 साल पहले जो गए थे तो वो अपनी मोहतरमा से गए थे एंड उससे जाने में हमें 5 से 10 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ा था एंड तकरीबन 10 घंटे लगे थे शायद हमें जाने में। शाम हो गई थी। बिल्कुल जहाँ जहाँ ये हाईवे चलता रहेगा वहाँ अपन को इस रोड को पकड़ कर चलना है। मौसम दोस्तों एकदम बढ़िया है, फॉग नहीं है, मतलब रोड दिख रही है, ये सही है। ठंडक है हल्की सी, एकदम हल्की सी, और ये अच्छा है कि फॉग नहीं है, तो आप आराम से एक बढ़िया कॉन्स्टेंट स्पीड पर क्रूज कर सकते हो। फॉग होता है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। सूरज दादा आ चुके हैं, क्या सुंदर लग रहे हैं। बहुत ही समय बाद, बड़ी महाकाली विसर्जन के बाद मैं अब देख रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है यार। हाईवे, सीधी रोड, लंबा सा फासला, उगता हुआ सूरज। ब्लॉग कर सकते हैं ना? अब तो शादी हो गई, अब कर सकते हैं ना दोस्तों हमारे साथ वाले भी आ गए हैं। हम पाटन बाईपास पर मीटअप करके जा रहे हैं। ग्लव्स मैंने उतार दिए यार, मेरे को कभी ग्लव्स ना कंफर्टेबल नहीं होते। बढ़िया से चला जाए। अब देखते हैं एक सिंगल स्ट्रेच पे हम कितनी दूर तक चल सकते हैं। सुबह के 6:42 पे हमने अपना शहर छोड़ दिया है। वो तो खैर हमने 15 मिनट पहले ही छोड़ दिया था। राइड के पहले 50 किलोमीटर हमने 20 मिनट में कवर कर लिए हैं दोस्तों। लेकिन ये उसी के साथ हमें क्या मस्त फॉग मिला है। सुबह 7:10 पे विजिबिलिटी एकदम से कम हो गई है। देख रहे हो एकदम घना कोहरा है। बिल्कुल सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त में कोहरा मिल गया है तो ठीक है, दिख रही हैं चीज़ें। भाई साहब मस्त कोहरा है इधर। अभी रियो 187 है, मैहर 119 है। हमने ये सोचा है कि हम मैहर में रुकेंगे 119 किलोमीटर और करने के बाद। दोस्तों हमने 6:49 पे अपनी राइड शुरू करी थी। वो फॉग वाला पैच काफ़ी लंबा चला और अभी 7:42 हो रहे हैं हमारे पास। फिर भी अभी 7 मिनट बाकी हैं और 7 मिनट में 92.6 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं, यानी 7 मिनट में 7 किलोमीटर। अभी जाके हम रफ्तार पकड़ पाए हैं दोस्तों। 1 घंटे में 100 किलोमीटर की रफ्तार से अगर चले तो बहुत आराम से हम पहुंच सकते हैं। बस बीच में मौसम ख़राब ना मिले। वैसे मुझे लग तो नहीं रहा कि अब ख़राब मिलेगा। देख रहे हो ये हाईवे पे क्या हो रहा है। भाई साहब ट्रिपल बैठाए हैं, मस्त हाईवे क्रॉस कर रहे हैं बिना हाथ दिए, बिना इंडिकेटर दिए 4 मिनट बचे हैं दोस्तों और 4 किलोमीटर बचा हुआ है। 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर कर चुके हैं हम, और अब मन कर रहा है कि थोड़ा सा खड़ा हुआ जाए, सैडलिंग करते हुए चलेंगे। सही लग रहा है दोस्तों। 80 की स्पीड में अपन चल रहे हैं। बढ़िया सैडलिंग हो रही है और सही लग रहा है। सैडलिंग करने से क्या होता है ना कि आपको रुकना नहीं पड़ता, और रुकने वाले में जो टाइम आपका रहता है उससे आप बच जाते हो। और एक बार अगर आप बाइक में से खड़े हो गए, ब्लड फ्लो नीचे चला गया, तो फिर आप आराम से 50-60 किलोमीटर और खींच सकते हो गाड़ी। आज बढ़िया पहुंच जाएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है।
हाईवे बस थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, बहुत अनइवन पैचेस हैं इसमें, पता है। अब हम मैहर आने वाले हैं, जो हमने अपना स्टॉप सोचा था, तो वो अभी 75 किलोमीटर से। अब देखते हैं कितना चला पा रहे हैं। 8:08 हो चुके हैं। 128 किलोमीटर की राइड भी हो गई है और अब सामने आ गए हैं पहाड़। बड़े सुंदर लग रहे हैं देखने में। मैहर जाते वक्त ये वाला जो पैच होता है ये बड़ा सुंदर होता है। अभी तो क्या है, बहुत ज़्यादा फॉग छाया हुआ है ना, तो एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है, बट थोड़ा थोड़ा जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ ये बहुत सुंदर लगता है। और ये हाईवे सीधा आपको सितारगंज, जम्मू कश्मीर, ये वहाँ लेकर जाता है। हमने जब से राइड शुरू करी है तब से हम रुके नहीं हैं। दोस्तों मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो तो यार कमेंट कर दो, इस सीरीज़ को वायरल कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए अच्छा लगता है, मज़ा आता है, क्योंकि हम जिस मौसम में जिस ओकेजन पे राइड कर रहे हैं वो हमारे लिए भी स्पेशल है। और ये चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो लोग नहीं जा पाते तो वो घर बैठे दिख सकें। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मैहर, ये गेट बन रहा है उनका, एंड अब हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे। तो फाइनली 8:42 पे 175 किलोमीटर हम पहुंच चुके हैं मैहर। ये यहाँ से जाते हैं। बहुत बढ़िया हमारी स्पीड चल रही है और हम भी चल रहे हैं। आप कुछ खाएंगे यहाँ इंडियन कॉफ़ी हाउस में। इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट और कुछ ऑप्शन नहीं है। दोस्तों हम यहाँ के कॉफ़ी हाउस में रुके हुए हैं और यहाँ मैंने इडली ऑर्डर कर दी है। अंदर सारा सेटअप जो है वो अंदर रख लिया है। यहाँ बाहर आकर ब्लॉग कर रहा हूँ मैहर गेट के एकदम सामने, यहाँ पर हम रुके हुए हैं। एंड कंटिन्यूस हम राइड करके आए हैं 175 किलोमीटर्स 2 घंटे में, तो सही चल रहा है। अब तकरीबन आधे घंटे का ब्रेक तो यहाँ पर हो ही जाएगा, एंड उसके बाद फिर हम अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। एंड आज देखते हैं कि हम बनारस कितने बजे पहुँच रहे हैं, क्योंकि दिन में हमें पहुँचने का वहाँ पर है कि शाम को हम घाट में जा सकें, शांति से बैठ सकें। सो लेट्स सी क्या कैसे सीन्स हो रहे हैं। ये है हमारी ठंडी ठंडी इडली, क्योंकि मैं काफ़ी देर से ब्लॉग कर रहा हूँ, तो ये गर्म आई थी और अब ठंडी हो गई है। भाई का यहाँ पे बढ़िया डोसा, भाभी का वहाँ पे इडली चल रही है। बट ये इतने नीच लोग हैं, इतनी बड़ी प्लेट में एक ही इडली दी है इन्होंने, और कुछ भी ऑर्डर करना पड़ेगा। दोस्तों नाश्ता हो गया हमारा, 1 घंटे का ब्रेक हो गया यार, पता ही नहीं चला बातों में कब समय निकल गया। एंड अब वापस से आप देख रहे हो ये सब सामान हम लोग को लगाना है अपनी बाइक्स में। वापस से जो है हमारी राइड शुरू। 1 घंटे का ब्रेक हो गया, 10 बज गया। ये पूरा पहाड़ों वाला एरिया है। ये बढ़िया होटल बन रहा है यार, अच्छा आर्किटेक्चर है। दोस्तों ऐसा तो लग ही नहीं रहा है कि मैं ठंडियों में राइड कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि यार गर्मियों वाली राइड चल रही है। और अभी तो सुबह से मैंने जो है अपना चीची उड़ाया ही नहीं है। हाँ, ऐसा छाँव वाला मौसम रहे तो मज़ा आए, छाँव में मज़ा आती है। मोबाइल मैंने इसलिए नहीं लगाया है गूगल मैप्स के लिए, क्योंकि यार रास्ता पता ही है और साथ में ही जा रहे हैं। अभी पीछे एक बिलबोर्ड आया था तो उसमें बता रहा था कि बनारसी 299 किलोमीटर्स। और यहाँ ढाबे जो है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा ऐसा लेविश नहीं है, मतलब जैसे होने चाहिए वैसे हैं। वो देखो साइड में पहाड़ चल रहे हैं अपने साथ। प्रयागराज 171 किलोमीटर, जहाँ पर इस साल जो कुंभ हुआ था, भाई साहब बाप रे, इस रोड में भी पैर रखने जगह नहीं थी, जो अभी हमको इतनी खाली मिल गई है, इतना रश था। वैसे आप में से कौन कौन होकर आया कुंभ, ज़रा कमेंट करके बताओ तो पता तो चले। मैं तो नहीं जा पाया। दोस्तों रियो आने वाले हैं, 10 किलोमीटर और रह गया है यार। समय लग रहा है अब पता, क्योंकि ना गर्मी लग रही है और अभी ही रुके थे हम, मतलब अब ब्रेक लेना सही नहीं रहेगा, फिर ऐसे में लेट हो जाएंगे। राइडिंग जैकेट की वजह से ना दोस्तों बहुत गर्मी लग रही है। धूप आप देख ही सकते हो कितनी तेज़ आ गई है। 11 बज रहा है और गर्मी में ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है राइड करना, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि गर्मी ना पड़े। ठंड आप कितनी भी करवा लो मैं सह लूँगा भाई। अब ये हम आ गए हैं रीवा से, हम क्रॉस हो रहे हैं रीवा सिटी 8 किलोमीटर। ओके, रीवा सिटी के अंदर कर दिया। ये यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, फ्लाईओवर वगैरह यहाँ हाईवे बन रहे हैं, तो अभी रीवा शहर के अंदर से ही लेकर जा रहा है। पिछली बार भी मुझे यहीं से लेकर गया था। एंड काफ़ी लंबा काम चल रहा है भाई, ये तो काफ़ी लंबा काम चल रहा है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। राइड की एक दिक्कत जो हमेशा ही होती है, बिना उसके मज़ा भी नहीं आता। प्रतीक भाई जो हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, उन्होंने बहुत टाइम बाद अपने ये राइडिंग शूज़ पहने हैं, तो उस वजह से जो उसके रबड़ की जो लाइफ थी वो ख़त्म हो गई, तो उनकी जो सोल है ना वो पूरा कट के गिर चुका है दोनों शूज़ का। तो एक रीज़न ये भी है हम रीवा सिटी के अंदर से क्यों जा रहे हैं कि एक शॉप ढूंढ रहे हैं शूज़ की, अगर कोई शॉप मिल जाती है, क्योंकि फिर ऐसे में तो पूरा काम ही बिगड़ जाएगा। और रीवा शहर में यार रोड तो बढ़िया ही है, मतलब अभी तक हम जितना चलते आ रहे हैं, नहीं रोड उतनी ठीक नहीं है भाई बोलता हूँ और बस
बहुत तेज़ गर्मी लग रही है दोस्तों, बहुत ही तेज़ गर्मी लग रही है। कभी भी ना आप जब भी राइड कर रहे हो तो ऐसे कार वालों के पीछे नहीं चलना चाहिए। वो उसके दो रीज़न होते हैं, एक तो वो कहीं भी काट लेते हैं अपनी गाड़ी को, दूसरा क्योंकि वो ब्रॉड रहती है ना कार वगैरह, तो जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे रहते हैं, अब ये तो क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन बाइकर्स को ना एकदम से वो गड्ढा आता है और समझ में नहीं आता, दिक्कत हो जाती है बहुत। हम आधा तो आ ही गए, 242 किलोमीटर्स हो गया है, 510 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, आधा और चलना है। रीवा शहर में ओम साईं फुटवेयर मिला है बड़ी मुश्किल से दोस्तों। शूज़ तो मिल गए हैं 700 रुपीज़ के, अच्छे हैं, ठीक हैं, काम से ज़्यादा ही काम चल जाएगा। रीवा शहर को बाय कहेंगे, इन लोग को भी बाय कहेंगे। कोई तो भी नदी हम पार कर रहे हैं रीवा की, पता नहीं। और ये भाई साहब इतना भयंकर ओवरफ्लो, आप लोग को तो नहीं दिखा होगा जो मुझे दिख गया है दोस्तों। साथ वाले कहाँ चले गए? जितना हम जबलपुर से आए हैं उतना ही अब बनारस बचा है। बनारस जाने के लिए बिल्कुल सीधे जाना है एंड ये क्रॉस ही नहीं हो पा रहा है बस। बहुत ख़राब रोड्स हैं भाई, बहुत ही ख़राब रोड्स हैं भाई साहब, लेवल का ट्रैफिक। ओह हो, बहुत समय खा जाएगा हमारा, बहुत। अब जाके थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर हुआ है, लेकिन मेरे को तो बहुत तेज़ भूख लग रही है और रैंडम आप कहीं भी चले जाएंगे। ये दिख रहा है एक शुद्ध शाकाहारी इंडियन करी फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ जाएंगे। ओहो, अभी हमारा 263 किलोमीटर्स का रन हो चुका है, 12 बज चुके हैं एग्जैक्ट। दोस्तों धूल धूल में बाल और दाढ़ी सब ख़राब हो गया है। वो ट्रैफिक के वहाँ पे ना हाईवे भी बन रहा है और शहर की भी धूल वगैरह, तो उससे ना बहुत दिक्कत हो जाती है। बढ़िया सी प्लेस समझ में आ रही है, ये सामान ले लें, बढ़िया सी प्लेस है। मेरे को ना कैमरे के साथ ब्लॉग करने में ज़्यादा मज़ा आ रही है, तो इसलिए मैं समय समय पर निकाल ले रहा हूँ कैमरा। एंड ये कुछ ऐसे हट्स बने हुए हैं छोटे छोटे से, जहाँ पर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। बड़ा अच्छा सा लग रहा है भाई, ऐसे ही कुछ चाहिए था। छाछ ऑर्डर करी थी हमने और जो कि ठीक ठीक है। युदी भाई कैसी है? जगह के हिसाब से तो अच्छी है, जैसी एक्सपेक्ट नहीं की थी। नींबू पानी कैसा है भाभी? क्या ही बिगाड़ सकते हैं। ठीक है। बाकी हमने मेन कोर्स कर दिया है, सेव टमाटर की सब्ज़ी, ढाबे की स्पेशलिटी, हर ढाबे की है ना। अब देखते हैं कि वो कैसा टेस्ट में आता है। बाकी जगह सही है यार, अच्छा है, शांति से बैठ सकते हो। हाथा वाली वाइब्स आ रही है इधर। शाम को आएंगे तो हाथा मिलेगा, माहौल रंगीन मिल जाएगा इधर। भाई खाना हो गया है, सुस्ता लिए हैं, 1-1.5 घंटे बैठ लिए हैं, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का। धूप बहुत तेज़ है, लेकिन यार अभी भी हमने गूगल मैप्स में देखा कि अगर हम कंटिन्यू राइड करते तो भी हमें 4-4.5 घंटे लगेंगे। तो अभी है 240-250 किलोमीटर है अभी बनारस। मज़ा आ रही है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इस कैमरे की वजह से। बनारस तो एक बार देख चुका हूँ, देव दीपावली ये भैया भाभी दिखवा ही देंगे और बाकी तो सीन चल ही रहे हैं। चलो जल्दी से सेटअप करते हैं, राइड कंटिन्यू करते हैं। सिद्धि भी रेडी है, हम भी रेडी हैं। चलिए भाई सिद्धि, अच्छा खाना था, बहुत तेज़ भूख लग रही थी और क्या तेज़ धूप लग रही है। 1-1 घंटे के आज 2 ब्रेक हुए हैं। 1 घंटे का ब्रेक हमारा वहाँ हुआ था जहाँ हमने इडली खाई है और 1.25 घंटे का ब्रेक हमारा यहाँ पर हुआ है। लेकिन राइड के यही मज़े होते हैं दोस्तों, थोड़ा बातचीत हो जाती है, लंबी लंबी गाड़ियाँ चल जाती हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर हो जाते हैं। अब हमें देखना है पहले पेट्रोल पंप, जो भी पहला पेट्रोल पंप पड़ेगा हम वहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि फिर से फ्यूल अप करवाना है। काफ़ी देर से सीधे सीधे गाड़ी चल रही ना दोस्तों, और काफ़ी देर से भी नहीं, गाड़ी तो अभी शुरू करी है। एक्चुअली मुझे छाछ पी ली है और उसके साथ रायता पी लिया है और सेव टमाटर की सब्ज़ी, रोटी गरम गरम बटर लगी हुई है ना, मसाला पापड़, ये सब जब खा लिया है ना, तो अब गाड़ी चलाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अब मन कर रहा है कि मस्त मस्त बिस्तर मिल जाए और सोए बढ़िया। सच बता रहा हूँ आपको। और ये एकदम सीधी रोड है ना, धूप तेज़ है तो बोरियत हो रही है। हनुमना करके जगह है जो कि बॉर्डर है किसकी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। एकदम मतलब ऐसा हरा हरा तो है, लेकिन धूप की वजह से ना सुंदरता नहीं दिख रही है। सुंदर तो है, हरे हरे तो हैं, देखो आप रास्ते देखो दोस्तों। फाइनली तकरीबन 40 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक पेट्रोल पंप मिला है, यहाँ भरवाएंगे और यहाँ से फिर आगे चलते बनेंगे। आज की राइड पे दूसरी बार पेट्रोल फ्यूल अप। सुबह 891 का भरवाया था, 891, शायद उतने का ही होगा। अभी यहाँ महंगा है। अब शायद 50 किलोमीटर के बाद बॉर्डर आने वाली है और समय हो गया है 2 बज गया है दोस्तों। 1 घंटे हमें और इस गर्मी में निकालने हैं
3 बजे के बाद से ना ठंडी होने लगेगी। ये देख रहे हो ऐसे रॉन्ग साइड आ जाते हैं, इनकी वजह से ना बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। हम लोग तो पूरे राइडिंग गियर्स के साथ हैं, लोडेड हैं, लेकिन ऐसे लोग देखो आप, ये नॉर्मल इंसान है, हम भी नॉर्मल इंसान है। मतलब मेरे बोलने का आप मतलब समझो कि उनके पास कोई राइडिंग गियर्स नहीं है, सेफ्टी नहीं है, ऐशो आराम नहीं है, लेकिन फिर भी भाई काम करने जा रहे हैं अपने घर से दूर और प्रॉपर मज़े के साथ प्रॉपर हसल कर रहे हैं। वो रोड पे जब आप चलते हो तो आपको 10 प्रकार के लोग मिलते हैं दोस्तों। देखो क्या मस्त खेती दिख रही है। अब ये किस चीज़ की है ये तो मुझे नहीं पता, पर बहुत लंबे पैच में खेत ही खेत दिख रहे हैं और हम कांस्टेंट 80 की स्पीड में चल रहे हैं। मऊगंज हमने अभी क्रॉस किया है और इसी के साथ हमारी 311 किलोमीटर यानी 300 किलोमीटर की राइड कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब 200 किलोमीटर एग्जैक्ट 200 किलोमीटर बचा है बनारस। दोनों तरफ मस्त खेत हैं। इस तरफ तो ये प्लेन ग्राउंड है, इस तरफ खेत है, यहाँ पर खेती हो रही है। अभी पीछे वाले पैच में इस तरफ हो रही थी। वरुणा और 80 के संगम यानी वाराणसी अब हमसे 145 किलोमीटर दूर रह गए हैं। दुनिया का एकमात्र सबसे पुराना शहर बनारस अब हमसे 145 किलोमीटर दूर रह गया है। बनारस में आपको सब कुछ देखने मिलता है, सब कुछ। आपको पुरानी चीज़ें दिखेंगी और आपको मॉडर्न सिटी भी दिखेगी। पिछड़ा शहर नहीं है वो कि वहाँ सिर्फ घाट हैं और पुराने लोग हैं तो वहाँ पर ब्रांड्स ना हो। भाई साहब एक से एक ब्रांड्स हैं वहाँ पर। और मैं तो रहवासी भी नहीं हूँ बनारस का, तो भी बताते हुए प्राउड फील होता है। मिर्ज़ापुर सिर्फ 73 बचा है। अब हनुमना हमने क्रॉस कर दिया है। इंटीग्रेटेड एमपी बॉर्डर चेक यहाँ से 750 मीटर दूर है, आने ही वाली है। और घाट्स भी आने वाले हैं और चीची भी निकलने वाला है। चलिए भाई, मध्य प्रदेश को छोड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में दाखिल होंगे। यूपी 70 एंड आई एम प्रेटी मच श्योर कि उत्तर प्रदेश की रोड्स बहुत बेटर होंगी क्योंकि यूपी बहुत तेज़ी में काम कर रहा है अपने स्टेट के लिए। योगी जी मतलब चाय पीने का मन हो रहा है दोस्तों, चाय पीने का। अब ये घाट आने वाला है पर वहाँ धूप बहुत ज़्यादा है तो उसके उतने मज़े नहीं रहेंगे। ये एक घाट आ गया है दोस्तों, क्या नाम है, भैंसोड़ घाट करके, और पीछे बहुत सुंदर सा व्यू निकल गया है। हम चलते ही जा रहे हैं चाय की खोज में। 350 किलोमीटर की राइड हो चुकी है हमारी दोस्तों। बहुत ही क्रेज़ी व्यू आने वाला है आपके पास, बहुत ही सुंदर व्यू आने वाला है। नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है दोस्तों, नॉस्टैल्जिक। ये वही एग्जैक्ट सेम स्पॉट है 2 साल पहले जहाँ मैंने कहा था, जहाँ मैं रुका था। जो घाट्स मैंने अभी आपको चीची से दिखाए, अभी हम उन्हीं को क्रॉस कर रहे हैं। इसमें ढलान बहुत खतरनाक है, बहुत बड़े बड़े ब्रेकर्स बने हुए हैं। काफ़ी खतरनाक घाट है ये। लिखा हुआ है नज़र हटी दुर्घटना घटी। बरसात में तो और मज़ा आता होगा यहाँ पे। और यहाँ उतने ही बंदर भी हैं, पीछे बहुत बंदर बैठे हैं, बहुत। ओए ओए ओए, ये देख रहे हो एकदम से। अरे भाई साहब, 144 किलोमीटर्स बचा है। वो वहाँ इस डिवाइडर की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, बट वो रोड दिख रही है जिससे हमें जाना है। तो ऐसा घूम के ऐसा नीचे से उतरेंगे और ऐसा जाएंगे। उतर गए हम घाट, मज़े आ रहे हैं आपको। यहाँ पर तो मिल जाएगी चाय। चंदौली 135, चुनार 86। यार यहाँ मिल जाएगी चाय, यहाँ रुकते हैं। ये 4 देवी माता के मंदिरों के नाम लिखे हैं। विंध्यवासिनी देवी टेम्पल, जो कि मिर्ज़ापुर का बहुत फेमस मंदिर है माता रानी का।
अष्टभुजा देवी मंदिर, काली खोह मंदिर, लाल भैरव मंदिर, ये सब 2-2, 3-3 किलोमीटर की रेंज में ही है और सब इसी रोड पर है। लास्ट 120 किलोमीटर्स बचे हैं टूवर्ड्स बनारस एंड 3:40 हो चुका है। अब जो है बैठा नहीं जा रहा गाड़ी में, ऐसा लग रहा है अब जल्दी आओ। ये देखो क्या मस्त रोड मिल गई है, एकदम सीधी बिल्कुल। धीरे धीरे शाम होती हुई और मिर्ज़ापुर 50 किलोमीटर बचा हुआ, और मिर्ज़ापुर से 70 किलोमीटर होता है, क्या होता है, बनारस। यार देव दीपावली देखने जा रहा हूँ, अभी तक भी खुद को यकीन नहीं हो रहा है। आप में से कितने लोगों ने बनारस की देव दीपावली देखी है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, मैं जानना चाहता हूँ। 5 तारीख की देव दीपावली है, हम आराम से वहाँ सेटल हो जाएं, हमें जगह मिल जाए, इसलिए हम 3 तारीख को आज राइड कर रहे हैं। एंड क्या मस्त राइड कर रहे हैं, मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हो। हो बहुत ही सुंदर खेत वाला एरिया। यूपी टूरिज़्म वेलकम्स यू विंध्याचल। जंगल वाला एरिया आ रहा है तो बढ़िया ठंडी हवा लग रही है और अच्छी खुशबू आ रही है। यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, क्या प्यारी शाम हो रखी है। 5:30 होने में 6 मिनट बाकी हैं, हम 462 किलोमीटर चल चुके हैं। यार बोर हो गया मैं गाड़ी चलाते चलाते, मेरे को बकचोदी सूझ रही थी, क्या करूँ। भाभी से बैठा नहीं जा रहा है, भाई से बैठा नहीं जा रहा है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, पर बैठना पड़ रहा है। पता नहीं आज की राइड थोड़ी सी ऐसी क्यों हो रही है। आज की राइड में दोस्तों मज़ा तो आया, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था, और आई एम प्रेटी मच श्योर कि आपको भी अभी तक तो मज़ा आ रहा होगा व्लॉग में। एकदम शाम हो गई, लेकिन मैं आपको सच बताऊं बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। नहीं तो ठंडियों में इतनी शाम में ये जो आप धुंध देख रहे हो, इतनी धुंध में तो भाई साहब ऐसे दांत कटकटाने लगते हैं, पर ना बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। मुझे तो गर्मी वाला सेंसेशन हो रहा है। ट्रायम्फ मोटरसाइकिल यानी सिद्धि के साथ, सिर्फ सिद्धि के साथ नहीं, कंपनी के ही साथ एक ही सबसे बड़ा डिफेक्ट है, सबसे बड़ी दिक्कत है, वो है इसकी हेडलाइट। अब यहाँ पे इसकी हेडलाइट देखो, सारी हेडलाइट्स ऑन है और कुछ नहीं दिख रहा है, ज़ीरो विजिबिलिटी है ना। इस वजह से मैंने लाइट्स लगवाई हैं। अभी देखो, ये देखो, ये कल ही मैंने सेटअप करवाई है ऑनलाइन मंगवा के। शाम तो हो ही गई दोस्तों, कितना भी तेज़ चलते चलते आए, लेकिन शाम तो हो ही गई। 12 घंटे ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं, हो ही जाएंगे। 5:30 हो गया है, अभी भी हम पहुँचे नहीं हैं, 1 घंटा तो और लगेगा ही। बनारस शहर में दोस्तों स्वागत हो गया है। एंड बनारस शहर जितना मैंने देखा है, यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं होते, यहाँ पुलिस वाले ही मैनुअली ट्रैफिक क्लियर करवाते हैं आज भी। अब गूगल मैप्स हमें शहर के अंदर से क्यों लेकर जा रहा है ये मुझे नहीं पता, ये हर बार नाटक करता है। पूरा दशाश्वमेध घाट, नमो घाट, इन सब से होते हुए लेकर जा रहा है हमें। 482 किलोमीटर्स के बाद गंगा जी के दर्शन, हर हर गंगे, और यहाँ से पूरे घाट्स और देव दीपावली की तैयारी। ये दिख रहा है आपको पूरा, ये जा रही गंगा जी। ये फीलिंग ही अलग है, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ व्लॉग में, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि कैसा लगता है। ये रामनगर वाला जो वो है ब्रिज है, और ये देखिए गंगा जी, क्या चौड़ा पट है भाई। और परसों के दिन यहाँ देखने लायक होगा माहौल। ये 84 घाट लगे हुए हैं, ये नमो घाट है यहाँ पे, हाथ जोड़ के बने हुए हैं जो, और यहाँ से बाकी के घाट है, मणिकर्णिका वगैरह, ये सब इस तरफ है। अभी भी हमारा स्टे जो है वो तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर बचा हुआ है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, जिसके लिए हम सब यहाँ आए हैं। बनारस घूमना है दोस्तों तो ऐसे टाइम पे आओ, एक्सेप्शन बता रहा हूँ मैं। देव दीपावली मैंने पहले कभी नहीं देखी, इसलिए मैं आया हूँ, अदरवाइज़ नहीं आता। जब भीड़ ना हो बनारस में तब आओ बनारस। भगवान की बनाई इस नगरी में क्या जादू है दोस्तों। ट्रैफिक देख रहे हैं आप, 8 किलोमीटर जाने के लिए आधा घंटा, और ये देव दीपावली की वजह से नहीं है दोस्तों, ये नॉर्मल ट्रैफिक है बनारस का। बोलो तनिक, का हुआ बबुआ, हम तो इतनी संभाल के चला रहे सिद्धि को, कोई आजू बाजू आगे पीछे से टच ना करे, आते ही साथ बवाल हो जाएगा अपना। अभी ट्रेन गुजरी है दोस्तों, ये उसका ट्रैफिक है। ये पुराना पुल, ये एरिया तो मैं पहचान गया क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो हमारा आना जाना यहीं से करवाया था गूगल मैप्स ने पूरे 1 हफ्ते। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हमने बनारस में, मतलब बनारस से 10 किलोमीटर दूर ये सारनाथ में क्यों स्टे लिया। भाई साहब देव दीपावली की वजह से कहीं होटल्स मिल ही नहीं रहे। सारनाथ में बड़ी मुश्किल से एयरबीएनबी कर पाए हैं। हम यहाँ पर 5:30 के आए हुए हैं और अभी 6:30 हो गया है। 1 घंटे से हम बस पहुँच ही रहे हैं, सारनाथ आ गए हैं भैया हम।
थोड़ी सी खुशी की लहर, मस्त ठंडा पानी चाहिए नहाने के लिए, दिन भर की गर्मी और फिर कुछ अच्छा खाना। यहाँ एक चीज़ है कि यहाँ रेस्टोरेंट, कैफ़े, इन सबसे ज़्यादा ना स्ट्रीट फूड चलता है, वहाँ ज़्यादा भीड़ होती है और वो टेस्टी भी होता है। ये देखो प्यारे प्यारे फूल, बीच में गौतम जी का वो बना हुआ है, गौतम बुद्ध जी का। वाह यार, डेवलप बहुत है ये। दोस्तों एक और एडवेंचर की कमी थी, वो भी हो रहा है पूरा। ऐसा कौन घर बनाता है वे? दोस्तों ये है भाई अपना स्टे, वृंदावन लिखा है बनारस में। दोस्तों बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो पहले तो कुछ खाने जाएंगे। एंड यहाँ पर हमने अपनी बाइक्स खड़ी कर दी हैं, पीछे खड़ी हैं। हमने ओला कर लिया है, ऑटो आ रहा है, ऑटो से जाएंगे क्योंकि गाड़ी चला चला के थक गए हैं भाई साहब बहुत ज़्यादा। ऑटो वाले से ही बात हो रही है। तो पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद घाट जाएंगे जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर है। गोदोलिया चौक आ गए हैं दोस्तों, गेट नंबर 4। और सबसे पहले अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम मंदिर के दर्शन कर लें। अगर मिल जाते हैं तो रश बहुत ज़्यादा है देव दीपावली की वजह से, एंड भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। तो दोनों में से जो पहले मिल जा रहा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा नया नया लिया हूँ तो उस वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ब्लॉग करने के लिए, तो मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। मैं ये ऐसी चीज़ें कभी करता नहीं हूँ, बट अब कर रहा हूँ। दोस्तों बाबा विश्वनाथ के दर्शन तो नहीं मिल पाए, पर जिंदगी की सच्चाई जरूर सामने आकर खड़ी हो गई। तो इसी के साथ आज का सारा मोह बस यहीं तक। जल्द ही मिलता हूँ आपसे।